नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी तक हमने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में समझा, इन्वर्टर के डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में समझा। यहाँ हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के साथ साथ करंट सोर्स इन्वर्टर की कंपैरेटिव एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, करंट सोर्स इन्वर्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सीएसआई है क्या, करंट सोर्स इन्वर्टर एग्जैक्टली है क्या। तो बहुत सिंपल सा बेसिक आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि करंट सोर्स इन्वर्टर यानी सीएसआई ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है। सिंपल सा काम है इन्वर्टर का, वही करता है जो कि कांस्टेंट डीसी इनपुट वोल्टेज को या डायरेक्ट करंट वोल्टेज को अल्टरनेटिंग आउटपुट वोल्टेज में एसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दैट्स वेरी सिंपल ऑपरेशन ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। अब तुरंत एक सवाल यहाँ पे बाउंस बैक किया कि फिर सर वीएसआई और सीएसआई में क्या डिफरेंस है। बच्चों, करंट सोर्स इन्वर्टर का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप भी आगे आने वाले टाइम में हम इसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि कैसे डीसी इनपुट वोल्टेज के सीरीज में एक इंडक्टर लगाते हैं, रिएक्टर लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं, और वो जो इंडक्टर लगाते हैं दैट इंडक्टर, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज एंड इंडक्टर इटसेल्फ अ काइंड ऑफ करंट सोर्स, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। जबकि आप वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के सर्किट डायग्राम को रिलेट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम डीसी इनपुट के सीरीज में इंडक्टर नहीं लगाते थे। तो बच्चों, करंट सोर्स इन्वर्टर को हम करंट फीड इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है डीसी का वो करंट सोर्स के फॉर्म में मिलता है, इनपुट डीसी करंट के फॉर्म में मिलता है। और ये हम एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए थ्री फेज और सिंगल फेज टाइप का सीएसआई डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों, नॉर्मली सिंगल फेज सीएसआई करंट सोर्स इन्वर्टर हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे इससे आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रहा है। अब बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट, सीएसआई यूज कब करते हैं। तो सीएसआई नॉर्मली हम यूज तब करते हैं जब हमें कांस्टेंट आउटपुट करंट का रिक्वायरमेंट हो, यानी मेरे पास एक ऐसा कंडीशन डेवलप हो, एक ऐसा सिस्टम है, लोड है, जहाँ पे मुझे कांस्टेंट आउटपुट करंट चाहिए इसी के फॉर्म में। इन दैट कंडीशन आई विल यूज सीएसआई इंस्टेड ऑफ वीएसआई, यानी मैं करंट सोर्स इन्वर्टर को यूज करूंगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की जगह पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि करंट सोर्स इन्वर्टर को सेलेक्ट करते समय, यूज करते समय हमें किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। तो कुछ कॉमन पैरामीटर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला होगा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी आपका करंट सोर्स इन्वर्टर किस लेवल ऑफ पावर को हैंडल कर पा रहा है, उसको ध्यान में रख के हम सीएसआई को रिफर करेंगे, सीएसआई को चूज करेंगे। फिर हम चूज करेंगे कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है डीसी का एसी में जो कन्वर्जन है वो प्योर साइन वेव दे रहा है या फिर जस्ट मॉडिफाइड साइन वेव है। नॉर्मली मैं यहाँ फिर से आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों, प्योर साइनसोइडल वेव आउटपुट इन्वर्टर मिलना बहुत मुश्किल है, हार्मोनिकल कंटेंट होंगे। फिर भी मैं फिल्टर लगा के कोशिश करूंगा कि हार्मोनिक्स को मिनिमाइज कर सकूं, लेकिन फिर भी प्योर हार्मोनिक यानी हार्मोनिक फ्री प्योर साइनसोइडल वेव आउटपुट मिलना बड़ा मुश्किल है। तीसरा पैरामीटर है दैट इज एफिशिएंसी। हम ये देखते हैं कि करंट सोर्स इन्वर्टर की एफिशिएंसी हमारे नॉमिनल जो रेंज ऑफ एफिशिएंसी है उसमें है कि नहीं। फिर चौथा पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड बैटरी वोल्टेज। मीन्स आप करंट सोर्स इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट करंट आउटपुट। तो बैटरी जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस फॉर्म में है, उसकी वैल्यूज क्या है, इसको ध्यान में हम रखते हुए इसका सीएसआई का सिलेक्शन करते हैं। फिर हम बात करेंगे सर्ज कैपेसिटी। बच्चों, जब हम सर्ज की बात करते हैं, सर्ज का मतलब होता है सडन चेंज इन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, लाइक लाइटनिंग स्ट्राइक। बिजली जो गिरना होता है सर्ज वोल्टेज हमें देता है। आपने सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा है। तो सर्ज कैपेसिटी क्या है मेरे इस सीएसआई इन्वर्टर की, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम प्रीफर करते हैं। फिर हम बात करते हैं बैटरी चार्जिंग। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं उस कंडीशन में चार्जिंग रेट क्या है सीएसआई के आउटपुट का। सिमिलरली बच्चों, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कुछ एक अप्रोक्सीमेट पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम सीएसआई को प्रीफर करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि करंट सोर्स इन्वर्टर यानी सीएसआई एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो बच्चों मैं फिर से यहाँ बोलूंगा कि मेरे पास जो एक कांस्टेंट इनपुट डीसी वोल्टेज है, उसकी सीरीज में मैं लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर लगाता हूँ जो कि मेंटेन करता है कांस्टेंट आउटपुट एसी करंट को, और यही है सीएसआई। और यही लार्ज इंडक्टर जो है वो सीएसआई में कंसिस्टेंट करंट फ्लो का कारक है, कॉज है, वही फ्लो करवाता है। साथ में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो इनपुट करंट होगा करंट सोर्स इन्वर्टर में, टिपिकली वो डीसी सप्लाई सोर्स से ही मिलता है, और वो इंडक्टर के थ्रू मॉड्यूलेट होके इंडक्टर के थ्रू पास होते हुए फिर वो चेंज होता है। अब हम बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो होता है एप्लीकेशन। जब हम किसी भी डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो डिवाइस प्रैक्टिकली यूज कहाँ कहाँ होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चों करंट सोर्स इन्वर्टर के, लाइक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड अदर टाइप ऑफ कन्वर्टर लाइक इंडक्शन हीटिंग, वहां पे हम यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग ऑपरेशंस में जहाँ पे डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो, वहां पे हम उसको यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में हम इसको, इस मेथोडोलॉजी को, इस इन्वर्टर टेक्निक को यूज करते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस है। लैगिंग वीएआर के बारे में आप पढ़े होंगे, वहां हम इसको प्रीफर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है, जैसे यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई सिस्टम में हमें सीएसआई करंट सोर्स इन्वर्टर को प्रीफर करते हैं। सिमिलरली बच्चों, मेडिकल सेक्टर्स के अगर मैं रिस्पेक्टिव में बात करूं तो एक बहुत कॉमन और फेमस एप्लीकेशन है, दैट इज एलटी प्लाज्मा जनरेटर। इस एलटी प्लाज्मा जनरेटर में हम करंट सोर्स इन्वर्टर को यूज करते हैं, जो कि कांस्टेंट एसी करंट आउटपुट हमें दे रहा है, जिसको हम यूज करते हैं एसी मोटर ड्राइव्स में, स्पेशली सिंक्रोनस मोटर के स्पीड कंट्रोल में। सीसी मोटर ड्राइव्स में हम इस सीएसआई करंट सोर्स इन्वर्टर को काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, और आज हम उसके एप्लीकेशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो टास्क है हमारे ऑटोमेशन में, वहां हम इसको देख सकते हैं। स्विचिंग डिवाइसेस पे हम करंट सोर्स इन्वर्टर को यूज करते ही हैं। अगर मैं डोमेस्टिक पर्पस में बात करूं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करूं, तो पंप्स में जो हमारे एग्रीकल्चर पंप्स होते हैं, वाटर पंप्स होते हैं, वहाँ हम इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं, और उसमें कंट्रोलिंग के लिए हम नॉर्मली सीएसआई को हम प्रीफर करते हैं। सिमिलरली फैंस वगैरह में रेगुलेशन पर्पस में हम सीएसआई को प्रीफर करते हैं। अब हम बात करेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर कौन कौन से एडवांटेजेस एंड कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक कॉमन सा एडवांटेज है जो वीएसआई से कोरिलेट होता है, दैट इज इट्स इजी ऑपरेशन। करंट सोर्स इन्वर्टर का जो ऑपरेशन है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के कंपैरेटिवली एनालाइज करें, या फिर डिफरेंट टिपिकल इन्वर्टर्स के कंपैरेटिवली एनालाइज करें, तो दैट हैज इजी ऑपरेशंस। सबसे अच्छी बात है इस सीएसआई में, अगर आप देखेंगे आर्किटेक्चर में, तो वीएसआई में जहां हर थायरिस्टर्स के एंटी पैरेलल में हम डायोड यूज करते थे, एंड दैट दे वेर कॉल्ड फ्लाईबैक डायोड्स, यहाँ पे करंट सोर्स इन्वर्टर में हम फ्लाईबैक डायोड को प्रीफर नहीं करते। अब फ्लाईबैक डायोड नहीं है तो ओवरऑल क्या होगा, डिवाइस की कॉस्टिंग कम होगी, ओवरऑल डिवाइस के अंदर जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो थायरिस्टर का कम्यूटेशन है वो इजियर होता है एज कंपेयर टू वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या टिपिकल अदर इन्वर्टर्स। अब हम बात करेंगे वोल्टेज स्पाइक्स के रिस्पेक्टिव में। तो करंट सोर्स इन्वर्टर लार्ज वोल्टेज स्पाइक्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छी बात है ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशंस को अलाउ करता है, मीन्स ऑफर करता है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में, और इसके लिए कोई अलग से कोई आपसे इनपुट पावर नहीं लेता, दैट इज मेजर अचीवमेंट। सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोसेस में, यानी चूंकि फ्लाईबैक डायोड्स नहीं होता, तो कभी भी शॉर्ट सर्किट होने का फेनोमेनन नहीं होता। मीन्स जब दो थायरिस्टर्स को आप सीरीज में एक ही रो में लगाएंगे, उस कंडीशन में कौन ऑफ होगा कौन ऑन होगा, कभी कभी अगर मिसमैच होता है या फिर डिले होता है, तो वीएसआई के अंदर नॉर्मली उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है शॉर्ट सर्किट का। लेकिन यहाँ आपने फ्लाईबैक डायोड हटा दिया, फिर भी शॉर्ट सर्किट नॉर्मली नहीं होता। तो उसके पीछे रीजन है इसका इजी और इफेक्टिव कम्यूटेशन। अब बच्चों एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज जो हमें देखने को मिलता है वो है
कि इसमें मल्टीपल कन्वर्टर स्टेजेस हैं जो कि वीएसआई के अंदर में है। तो एक्स्ट्रा कन्वर्टर स्टेज इसके अंदर एक लिमिटेशन है, जिससे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो इफेक्टिव होता है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्पैक्ट मिलता है। साथ में लाइट लोड में कंडीशंस में स्टेबिलिटी इशू इसमें आता है, स्लजिस मतलब परफॉर्मेंस आता है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम रहता है, ये इसका एक लिमिटेशन है। तो ऐसे और भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये दो लिमिटेशंस हैं जो हमें यहाँ स्टडी करना चाहिए। तो अभी हमने एक करंट सोर्स इन्वर्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने उसके बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया, कैसे सेलेक्ट करते हैं समझा, साथ में उसके एप्लीकेशंस जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसके बारे में जाना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने समझ लिया। अब हम बच्चों अगले वीडियो में नॉर्मली एक कॉमन से एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ डिस्कस करेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसका आउटपुट हम एनालाइज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।